दोस्तों नमस्कार। आज एक नए विषय के साथ रीट एग्ज़ाम से संबंधित वीडियो लेकर के आपके साथ हाजिर हुए हैं। दोस्तों आज का जो विषय है रीट एग्ज़ाम से संबंधित, ये बहुत ही संवेदनशील विषय है कि क्या परीक्षा के अंदर प्रश्न पत्र हल करते समय तुक्के लगाया जाए, कितने परीक्षा में सफलता में टप्पे कारगर हो सकते हैं। इसके बारे में कोई भी गारंटेड बात करना ठीक नहीं होगा। इसके बारे में यस और नो में कोई क्लियर जवाब नहीं दिया जा सकता। क्या तुक्के लगाना ज़रूरी है? यस। क्या तुक्के लगाना ज़रूरी है? नो। इन दोनों का इसके ऊपर क्लियर नहीं बता सकते। परंतु फिर भी इस प्रकार के प्रश्न पत्र में तुक्के लगाना भी आवश्यक है। ये कब? जब आपकी परीक्षा के अंदर नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है। जिस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पर तुक्के लगाना कोई रिस्क ही नहीं है। प्रत्येक कंपटीशन एग्ज़ाम हो जिसके अंदर रिस्क लेना बहुत ज़रूरी होता है, और जिसमें नेगेटिव मार्किंग होती है वहाँ भी रिस्क लेनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा विदाउट रिस्क सफल नहीं हो सकते। इसलिए रिस्क लेना ज़रूरी है। परंतु जिस एग्ज़ाम में ये नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पर तुक्के लगाने में आपकी कोई हानि नहीं है, और तुक्के लगाने से आपको सफलता के नज़दीक पहुँचने में, या जो नज़दीक पहुँच रहे हैं उसको पार करने में कई बातें ये काम आती हैं। तो तुक्के लगाना ही ज़रूरी है ये मैं नहीं बता रहा हूँ, परंतु तुक्के लगाएं तो किस प्रकार लगाएं उसके भी कुछ छोटे ट्रिक्स होते हैं, छोटे छोटे टिप्स हैं। उन टिप्स का उपयोग करते हुए जब आपको इस प्रकार का लगा कि 100 नंबर का पेपर है, ये 100 प्रश्न है, उसमें से आपके 70 आगे हैं और 70 कंपटीशन में रहने के लिए बराबर नहीं है, तो आपको पीछे के 30 प्रश्न हैं, तो इस 30 प्रश्न को हल तो करना पड़ेगा। और हल करने के लिए आपको अब आ नहीं रहे हैं तो ट्रिक्स अपना करके उनको अटेंड तो करना पड़ेगा। अब वो अटेंड करते समय कौन से ट्रिक्स अपनाएं, इन छोटी छोटी बातों को, ट्रिक्स को काम में लेते हुए आप बिल्कुल इनको अटेंड कीजिए। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, उसका आप में से अगर 10 प्रश्न भी सही होते हैं तो आपका स्कोर 70 to 80 हो जाता है। तो इस प्रकार वो 10 सही या मैक्सिमम सही किस प्रकार हो, तो उन प्रश्नों के ट्रिक्स आपको तुक्के लगाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस पर अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। ये मैं मेरे अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ कि जब भी अपन ज़्यादा कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो हर प्रश्न पत्र के अंदर अलग अलग प्रकार की कंडीशन होती हैं। उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है तो तुक्के लगाने का सिस्टम अलग हो जाता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें तुक्के लगाने का सिस्टम अलग हो जाता है। परंतु नेगेटिव नहीं है तो वहाँ इतनी ज़्यादा रिस्क का मामला नहीं है। परंतु कुछ 8-10 पॉइंट है, उन पॉइंट को अगर आप अब ध्यान में रखें तो अपन जो रिस्क ले रहे हैं या जो इसमें टप्पा लगा रहे हैं वो काफ़ी हद तक 80% to 90%, 60 to 90 ये प्रायिकता रहती है आपके उस ऑप्शन के सही होने की। कुछ प्रश्न इस प्रकार के होते हैं जिसमें अंदर A, B, C और D 4 प्रकार के ऑप्शन हैं, परंतु उसके ऑप्शन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसमें ज़्यादा समय खराब किए बिना आप सीधा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, या ये पहला ट्रिक्स है। इस प्रकार के ऑप्शन हैं तो इसमें ज़्यादा संभावना सही होने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा प्रकार का प्रश्न ये आ गया कि ऑप्शन ए सही, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या उपयुक्त सभी, तो आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, सीधा सट उसमें उपयुक्त सभी। 2 प्रकार के क्वेश्चन आ गए, एक उपयुक्त दोनों, ये उपयुक्त सभी, और एक उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये दोनों प्रकार के प्रश्न इस टाइप से आते हैं। तो इसमें ज़्यादा यदि आपको नहीं आ रहे हैं तो रिस्क लेने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तीसरे प्रकार के प्रश्न होते हैं जो आपने पहली बार पढ़े हैं और आपको वो हार्ड लग रहे हैं, और प्रश्न आपने पढ़ा नहीं, ऐसे पहले कभी किया हुआ नहीं है, और आपको इस टाइप का लगता है कि ये बहुत मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। तो उसके अंदर आपको जिस ऑप्शन का कंटेंट थोड़ा लंबा और हार्ड है, जिसका कंटेंट डिस्क्रिप्टिव में ज़्यादा लिखा हुआ है, जिसका कंटेंट पहली बार आपको इस टाइप से पढ़ने में आ रहा है,
तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सीधा उस ऑप्शन को आप टप्पालॉजी के नियम से उसको अटेंड कर दो। 80% 70 to 80% प्रायिकता रहती है कि वो आपका प्रश्न ऑप्शन लगभग सही होगा। कुछ प्रश्नों के ऑप्शन इस टाइप से आते हैं कि उपयुक्त इसमें कथन में प्रश्न में कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों नहीं, या दोनों नहीं। तो अब इस प्रकार के प्रश्न में तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गया, सी और डी उपयुक्त दोनों नहीं। अब इसमें क्या करें? तो इसमें भी कोई परफेक्ट ये उत्तर नहीं है, परफेक्ट बात नहीं है, परंतु फिर भी उपयुक्त दोनों में से नहीं, 50-50% आपकी प्रायिकता रह रही है कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो इसके अंदर एज ए रिस्क लगभग ऑप्शन सी आप लगा दीजिए, क्योंकि आप उस प्रश्न को छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं और रिस्क लेना है। तो रिस्क इस प्रकार से जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है उसकी रिस्क आपको लेनी चाहिए। दूसरा, आगे के प्रश्न इस टाइप के आते हैं जिसमें कुछ प्रश्न सुमेल करने वाले होते हैं। एक तरफ 4 ऑप्शन, दूसरी तरफ एक खंड में प्रश्न दे दिया, दूसरे खंड में उसके ऑप्शन दे दिए, फिर उनको मिलान करना है। तो मिलान करने वाले प्रश्न या सुमेलित करने वाले प्रश्न होते हैं, उसके अंदर कम से कम आपको एक आता है, ठीक है। किसी में आपको 2 का आना चाहिए उत्तर, तभी आप उसको सुमेलित कर सकते हैं। हार्ड कम लेवल का कंपटीशन होता है, उसके अंदर चारों के चारों आते हैं तो ही आप सरल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। परंतु अपने ये जो सामान्य कंपटीशन के एग्ज़ाम है इसके अंदर 2 तक का उत्तर आपको बैठ जाता है, तो 2 मिलते ही तीसरे और चौथे में आपको ज़्यादा नहीं आता है तो भी रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा 2 मिलान हो गया, ऑटोमेटिक जिसमें बैठ रहा है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे अलग प्रकार के और प्रश्न आते हैं, जैसे एक बार पढ़ते ही आपने माइंड में उस प्रश्न को पढ़ते ही उसके ऑप्शन देखे, ऑप्शन देखते ही पहले विचार आपका जिस पर बी पर गया, लगभग साइकोलॉजिकल फैक्टर के अनुसार आपका ऑप्शन वो सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। या इस टाइप का नहीं है और पहली बार आप इसको कंटेंट को पढ़ रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपने आज दिन तक प्रैक्टिस सेट में कभी सामने नहीं आया है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो जो नहीं आ रहा है उसको आप 2-3 बार प्रश्न को माइंड में पढ़ो। 2-3 बार उस प्रश्न को आप माइंड में पढ़ेंगे तो जो उसको पढ़ने के बाद में सीधा पहली बार आपको उसके ऊपर जा रहा है कि ऑप्शन इसको बार बार मैं पढ़ूंगा, इस पर मैसेज जाने पर ये ऑप्शन मुझे सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लग रही है, तो आप रिस्क लेते हुए उस ऑप्शन को कर दीजिए। इतना करने के बावजूद भी आपके कई प्रश्न हैं वो पीछे बच रहे हैं, शेष रह रहे हैं। अब उसके अंदर 10 प्रश्न और रह गए हैं, उसके आपको आ नहीं रहे हैं, रिस्क लेनी है, अटेंड करना है, माइनस मार्किंग है नहीं और कंपटीशन में बढ़ने के लिए आपको स्कोर भी ज़्यादा करना है, या आपको रिस्क लेनी है, कौन सा सही किया जाए। अब आपकी ट्रिक सब फेल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, परंतु जो भी उसमें आप कर रहे हैं एक ही प्रकार का ऑप्शन लगाएं, ताकि उसमें से कम आपके 33% 40% तक की प्रोबेबिलिटी है वो रह जाएगी। अन्यथा किसी में ए डाला, किसी में बी डाला, किसी में सी डाला, किसी में डी डाला, इस टाइप से आप रैंडमली कुछ ऑप्शन डालते रहेंगे तो क्या होगा, एक भी सही नहीं होगा। तो कम से कम बी या सी मीडियम के जो भी ऑप्शन होते हैं उन ऑप्शन में से आप रेगुलरिटी एक टाइप का ऑप्शन है वो उसके अंदर भर दें, तो संभावना ये रहती है कि कम से कम 33% आपके उसमें से सही होने की संभावना रहती है। तो ये कुछ बातें हैं जो तुक्का लगाना ज़रूरी नहीं है, परंतु तुक्के कभी कभी जब आपका आ रहे हैं मेहनत के हिसाब से आप 70% आ रहे हैं, परंतु इस कंपटीशन में बचने के लिए, रहने के लिए, टिकने के लिए आपको और स्कोर की ज़रूरत है, तो वहाँ पर ये रिस्क ली जाती हैं। तो रिस्क लेते समय इस टाइप की छोटी छोटी ट्रिक्स हैं वो हमेशा आपके माइंड में रहनी चाहिए, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि सफलता के लिए केवल तुक्के पर ही भरोसे रहें, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तुक्का क्या है, ये आपको आप किनारे के पास में पहुंच गए हैं, डूब रहे हैं, तो एक जंप आपका लग जाता है तो आप सामने वाली रस्सी को पकड़ लेते हैं तो तैर करके बाहर निकल सकते हैं। इसलिए ये मेहनत आपकी 80% ज़रूरी है। तुक्का प्लस
आपका भाग्य, ये आपको उसको इस कंपटीशन की सफलता को पार करने में 2 फैक्टर है। कौन से? पास के अंदर सपोर्टिंग फैक्टर है। तो ये वहाँ पर आपका जो एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वहाँ ये चीज़ें सब, माहौल आपका खुद का अच्छा है, तो ये चीज़ें आपको सफलता के लिए मेहनत के साथ में ये चीज़ें आपको सपोर्ट ज़रूर करेगी। तो दोस्तों, ये कंफर्म नहीं है, ये गारंटेड नहीं है, परंतु ये हेल्पिंग आपको ज़रूर कंपटीशन एग्ज़ाम में परीक्षा देते समय करेंगे। तो मुझे विश्वास है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, ताकि किसी भी प्रकार का इस कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे अगर ये जानकारी देंगे तो मैं विश्वास के साथ ये कितना इसमें और सुधार कर सकते हैं या कौन सी बातें हैं वो मुझे आपसे भी सीखने को मिलेगी। धन्यवाद।